नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जो यूपी पीसीएस परीक्षा 2019 में पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न अधिकतर एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको दो सूची दे दी जाएगी और दोनों सूचियों को आपस में मिलान करना रहता है। इसमें सूची फर्स्ट में कोयला क्षेत्र और सूची सेकंड में उनकी अवस्थित क्षेत्र है। सूची फर्स्ट में सबसे पहला तालचीर, दूसरा है कर्णपुरा, तीसरा है सिंगरौली और चौथा है सिंगरेनी। और इसकी अवस्थिति दिखाया गया है। तालचीर को दामोदर घाटी, कर्णपुरा को सोन नदी घाटी, सिंगरौली को गोदावरी घाटी और सिंगरेनी को महानदी घाटी। लेकिन इसका जो सही उत्तर है, हम इसके दूसरे सेक्शन में देख रहे हैं। दूसरे सेक्शन में इसका सही सुमेलित किया गया है। यह कोयला क्षेत्र और उसकी सही स्थिति हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है तालचीर, जो कि उड़ीसा राज्य में है, जो कि महानदी घाटी में आता है और ये भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्रों में एक माना जाता है। दूसरा है कर्णपुरा, जो कि झारखंड राज्य में है और यह दामोदर घाटी के क्षेत्र में आता है और गोंडवाना क्षेत्र में यह माना जाता है। तीसरा है सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश राज्य में है और यह सोन नदी घाटी के क्षेत्र में आता है और यह कोयला उत्पादन के साथ साथ ताप विद्युत उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ताप विद्युत उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यदि इस सिंगरौली का कुछ हिस्सा यदि हम देखें तो कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भी आता है। इसका प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण पहले हो गया था। जब राज्य की सीमाओं का बंटवारा हुआ तो कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में इसका आता है। सिंगरेनी, जो कि तेलंगाना राज्य में है और गोदावरी घाटी के क्षेत्र में आता है, यह दक्षिण भारत का कोयला उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड जब हम मिलान कराएंगे तो तालचीर को हम मिलाएंगे महानदी की घाटी, तालचीर को मिलाएंगे महानदी की घाटी और कर्णपुरा को मिलाएंगे दामोदर घाटी और सिंगरौली को मिलाएंगे सोन नदी की घाटी और सिंगरेनी को गोदावरी घाटी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।